हेलो बच्चों, आज हम लोग डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग एक डायपोल कंसीडर करेंगे। ये डायपोल का माइनस क्यू चार्ज है, ये डायपोल का प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस हमने 2a ले ली। कितनी ले ली बेटा? 2a ले ली। ये हो गया डायपोल का सेंटर हो गया। आज हम लोग जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं कि डायपोल के एक्सिस पे यानी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं एंड ऑन पोजीशन पे, कैसे इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सियल पॉइंट होता क्या है। डायपोल के सेंटर से ये जो चार्ज है, डायपोल के दोनों चार्ज है, इस डायपोल के दोनों चार्जेस के सेंटर से जो ये लाइन निकलती है, इसको बेटा हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से किसी भी, चाहे आप इधर राइट साइड ले लो, चाहे आप इसके लेफ्ट साइड ले लो, किसी भी पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ने राइट साइड पे ये एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट लिया। इस पॉइंट पे हम लोग को इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये जो पॉइंट पी है, ये डायपोल के सेंटर से मान लो r डिस्टेंस दूर रखा है। कहां रखा है बेटा? r डिस्टेंस दूर रखा है। ठीक है, ये डायपोल का सेंटर है। तो इस सेंटर से इस प्लस क्यू का जो चार्ज है, इसकी डिस्टेंस a हो जाएगी, और इस माइनस क्यू से इस सेंटर की डिस्टेंस ये भी a हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये P पॉइंट से कितनी दूर है। देखो सेंटर से, डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस r है, सेंटर से इस प्लस क्यू की डिस्टेंस जो है वो a है। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा r माइनस a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? r माइनस a। और इस माइनस क्यू को देख लो, तो बेटा डायपोल जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां से सेंटर की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? r दे रखी है। और इस सेंटर से इस माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी दे रखी? a दे रखी। तो बेटा पॉइंट P से इस माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा r प्लस a हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? हमको इसके एक्सेस, आप चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, कहीं पे भी निकालो। अब देखिए, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग बेटा यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस प्लस क्यू की वजह से इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आप लोग ये प्लस क्यू चार्ज देखिए, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ध्यान से देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका? जिस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां से जिस पॉइंट तक निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस। तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? r माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना। देखो ये प्लस क्यू है और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहां पे एक हम टेस्टिंग चार्ज रख देते हैं, और टेस्टिंग चार्ज की पोलैरिटी क्या होती है? पॉजिटिव। और आपने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर सिमिलर चार्ज हो जाते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सोर्स चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर साइड धक्का देगा, इधर साइड फोर्स लगाएगा। अगर फोर्स इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो ये बेटा E प्लस क्यू इधर चला गया। ठीक है, अब और इसकी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वो ये निकालनी है। अब इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर आप बेटा इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो कौन सा चार्ज बचा? माइनस क्यू चार्ज बता। कौन सा बचा? तो आप इसको भूल जाइए। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये माइनस क्यू है, यहां पे क्या है? टेस्टिंग चार्ज प्लस है। तो ये सोर्स चार्ज माइनस है, ये प्लस है। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्टिंग चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ घसीटेगा। तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया। फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो ये क्या हो गया? E माइनस क्यू हो गया। तो इसकी वजह से E माइनस क्यू क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू।
और इस चार्ज से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस ए, तो हो गया r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर आप ये पॉइंट P देखो तो इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है, एक तो इधर जा रही है जो कि प्लस क्यू की वजह से, और एक इधर जा रही है जो कि माइनस क्यू की वजह से। किसकी वजह से, माइनस क्यू। तो ये पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगा, डिफरेंस आएगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। भाई बिल्कुल ऐसा है जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक आदमी ने इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक आदमी ने इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का लगाया। तो आप क्या करोगे, आप इस बॉडी पर जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस ही तो आएगा, बड़े में छोटा घटेगा। हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें जो डिफरेंस आएगा, भाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू प्लस क्यू से बड़ी है या फिर प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू से बड़ी। अब इसको ये समझना है। अब इसको आप ऐसा समझो कि जैसे एक क्लास में, या मान लीजिए किसी ने परफ्यूम लगाया, किसी ने डिओ लगाया, और एक बच्चा पास में बैठा है, फ्रंट बेंच में बैठा है, और एक बच्चा सबसे दूर बैठा है, लास्ट बेंच में बैठा है। तो क्या लगता है आपको कि सबसे ज्यादा वो परफ्यूम की जो इंटेंसिटी होगी वो किसको ज्यादा महसूस होगी, जो पास वाला होगा क्योंकि डिस्टेंस पास है, और जो दूर बैठा है उसको परफ्यूम की इंटेंसिटी कम महसूस होगी। सिमिलर बेटा यहां पे हो रहा है। देखो, अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज को देखो तो ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्टिंग चार्ज के ज्यादा पास है और ये माइनस क्यू इस टेस्टिंग चार्ज से दूर है। तो इसका मतलब है कि प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, माइनस क्यू से बड़ी होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि भाई ये वाला इसके पास है, इस वजह से इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है वो माइनस क्यू से क्या है, बड़ी है। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, क्या आएगी बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे बेटा, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर वो क्या आएगी बेटा, E नेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू। अब हम इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दें। जैसे ही बेटा हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो प्लस क्यू की वजह से क्या है, Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से बेटा हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही बेटा हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। आपने एलसीएम लिया तो नीचे आ गया R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपको करना क्या है, इस पूरे टर्म को एक बार R माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या, R प्लस ए का होल स्क्वायर। जो बचा उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब इस पूरे टर्म को R प्लस ए से डिवाइड कर दो। जैसे आप इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, R माइनस ए का होल स्क्वायर। जो बचा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब ये ब्रैकेट खोल दो बेटा, ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। इस ब्रैकेट को खोलोगे, देखो ये लिखा है R माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। ये हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो जैसे ही बेटा अंदर ये माइनस यहां पे मल्टीप्लाई होगा वैसे ही सारे साइन क्या हो जाएंगे, जो R प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो A प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 2AR जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। यहां वैल्यू रख दीजिए, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR टोटल अपॉन, अच्छा ये जो फॉर्मूला होता है R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो अंदर आया क्या
1/4πε0 Q, 2AR कितना हो गया बेटा 4AR/r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे करना क्या है, एक 2 बेटा बाहर निकाल लो, तो आपने एक 2 बाहर निकाल लिया तो आ गया 2/4πε0। Q को अंदर कर दो, Q को बेटा मैंने अंदर कर दिया, और एक 2 बचा था उसको a के साथ रख दो, तो 2a हो गया इंटू r/r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा है ये हो गया बेटा 2/4πε0। देखो Q इंटू 2a क्या होता है, ये डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट आपने क्या पढ़ा था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आइदर चार्जेस का मैग्नीट्यूड और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है बेटा डायपोल मोमेंट। तो हो गया P इंटू r/r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये जो बेटा आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है यहां पे, अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे ये किसके लिए है बेटा, जब डायपोल शॉर्ट है, किसके लिए है, जब ये P पॉइंट आपने पास में रखा है। जो ये P पॉइंट है ये डायपोल के पास में है, यानी R और A में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितनी वैल्यू R की है उससे थोड़ा कम A की वैल्यू, यानी ये P पॉइंट डायपोल के पास में अगर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये किसके लिए है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। किसके लिए है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लेकिन यही P पॉइंट अगर कहां हो, यही P पॉइंट दूर हो, कहां पे हो, दूर हो, तो जब ये P पॉइंट दूर होगा तो खुद से देखना ये R की वैल्यू A से बड़ी होगी कि नहीं। जब P पॉइंट दूर होगा तो यहां पे बेटा R की वैल्यू क्या होगी, A से बड़ी। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो मेरी R की वैल्यू दे रखी है 10, कितनी दे रखी है 10, और एक 10 यूनिट यानी 10 मीटर मान लो, और एक की जो वैल्यू दे रखी है यानी ये जो दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और A स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब ये P पॉइंट दूर था तो R की वैल्यू A से बड़ी थी। जब हम R को स्क्वायर करेंगे और A का स्क्वायर करेंगे तो यहां तो बेटा R स्क्वायर जब A स्क्वायर होगा तो R स्क्वायर A स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप खुद से देखो 4 और 100, देखो कौन सबसे बड़ा, 100 बड़ा है ना, और उसके कंपैरिजन में 4 बहुत छोटा है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, A स्क्वायर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। जैसे ही A स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा यहां पे बेटा इसको रख के देखो तो E एक्सियल देखो क्या बन जाएगा 1/4πε0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2p इंटू r अपॉन A स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया। A स्क्वायर नेग्लेक्ट हो तो अंदर क्या बचा, R स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, यानी R की पावर 4। इस R से ये कटा तो ये क्या हो गया, R क्यूब आ गया। क्या आ गया, R क्यूब आ गया। ये आया बेटा आपका एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। किसके लिए, ये फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है जब P पॉइंट लगभग डायपोल के पास हो, डायपोल के सेंटर से लगभग उसके पास हो, यानी R और A में डिफरेंस तो हो पर इतना बड़ा डिफरेंस ना हो। और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब जब यही P पॉइंट बहुत दूर रखा हो। तो देखो मान लो ये A 2 सेंटीमीटर हो गया और P 10 सेंटीमीटर हो गया, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये निकला बेटा एक्सियल पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके डायरेक्शन पे बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब हम इसकी डायरेक्शन पे बात करेंगे, इसका डायरेक्शन होगा किधर। तो ध्यान से देखो, आप लोगों ने पढ़ा था कि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ। अब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखो, देखो बेटा प्लस क्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू ले और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू ले, तो बेटा इस चार्ज की वजह से जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इससे बड़ी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इससे बड़ी है। तो मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, राइट साइड में होगी। किधर होगी, यानी एक्सियल में जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन वो होता है, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन की तरफ होता है। इतनी बात समझ में, जिधर देखो मेरा डायपोल मूवमेंट जा रहा है उधर ही मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी। अगर ये पॉइंट P मैं इधर ले लूं, अगर ये P पॉइंट इधर ले लूं तो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के तरफ होगी।
आप चाहे चार्जेस को रिवर्स कर दो तो भी मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डायपोल मोमेंट के तरफ होगी, जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही होगी।